जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं फैमिली एस्ट्रो से सविता आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बात करते हैं आने वाले समय के बारे में। जैसे कि ग्रहों ने पहले बताया था कि इस तरह की हमें प्राकृतिक आपदा हमें देखने को मिल सकती है। जिस तरह से ग्रह जो एक्टिवेट दिखा रहे हैं, जल, थल और पानी, कहीं न कहीं उससे रिलेटेड ही हमें प्रॉब्लम आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। अगर जिस तरह से बताया था कि कोई बड़ा तूफ़ान, बड़ी सुनामी हमें देखने को मिल सकती है, वो भी हमने पिछले कुछ दिनों में देखी। हमने देखा था कि कुछ भूकंप आने वाला है, तो वो भी हमने म्यांमार, थाईलैंड में देखने को मिल गया है, जिससे कि जनमानस को काफ़ी हानि देखने को मिली है। तो अभी 1500 से करीब व्यक्ति उसमें मृत्यु की दर हमारे सामने निकल कर आई है। और अभी तो कुछ लोग अपने प्रियजनों को ढूंढ ही रहे हैं कि उसमें कुछ दबे होने के उनको आसार नजर आते हैं। तो इस तरह से आम जनजीवन किस तरह से पीड़ित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जब भी हम प्रकृति के साथ कुछ न कुछ खिलवाड़ करते हैं तो प्रकृति अपना रूप बदल लेती है, और उसका बैलेंस बनाने के लिए इस तरह की आपदाएं हमारे सामने देखने को मिलती है। और इनका कुछ रोल ग्रहों का भी होता है, क्योंकि ग्रहों के हिसाब से ही ये सब सिचुएशन घटित होती रहती हैं, और हमें आने वाले समय में उसी के रूप में हमें देखने को भी मिलेगी। ग्रहों के हिसाब से हम भूकंप को लेकर कुछ हद तक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कितनी तीव्रता का भूकंप होगा, कितना उसका जो केंद्र होगा, जल होगा, थल होगा या क्या होगा, तो उससे रिलेटेड हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि ग्रहों का हम कुछ हद तक आकलन कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही हमें प्राकृतिक में या हमारे आसपास वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से अग्नि, पानी को लेकर और कहीं न कहीं भूमि को लेकर इस तरह से हमें ग्रह प्रभावित होते हुए नज़र आ रहे हैं। हमें आने वाले समय में कोई छोटे भूकंपों से शुरुआत होगी, और एक कोई बड़ा भूकंप हमारे सामने को देखने को मिलेगा। आप देखोगे पिछले इस महीने में कल से ही 3 तारीख से उसकी श्रृंखला शुरू हो जाएगी। आशा करती हूँ कि 3 तारीख से ना हो या कभी भी ना हो, क्योंकि जो नेगेटिव समय है वो हमें कभी पीड़ित करता है, तो लेकिन जो प्राकृतिक है वो तो अपना रूप दिखाती ही है। फिर भी हमें उन सब चीज़ों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जो ये जब से सूर्य ग्रहण हुआ है उसके जो प्रभाव हैं वो धीरे धीरे हमारे सामने देखने को मिलेंगे, और किस तरह से जनमानस को पीड़ित करते हुए नजर आएंगे। तो जो ये 2 महीने हैं हमारे लिए काफ़ी उतार चढ़ाव वाले हैं। कुछ 1-2 दिन अच्छे होंगे, बीच में कुछ दिन खराब होंगे। तो इस तरह से वह किस तरह से जनजीवन पर उसका प्रभाव नजर आता हुआ दिखाई देगा आपको। पा क्योंकि जो दिशा है वो कहीं न कहीं नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट ज़्यादा प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है। तो जो आप देखोगे कि आने वाले समय में जो कि एक बड़ा भूकंप, हम केवल ग्रहों के हिसाब से वो चीज़ें देख सकते हैं कि भई भूकंप हो सकता है, क्योंकि जो तत्व एक्टिवेट हो रहे हैं वो कहीं न कहीं भूमि है, जल है और वायु है। इनसे रिलेटेड ही कुछ न कुछ हमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। उसमें भूकंप भी हो सकता है, या कोई प्राकृतिक जल को लेकर या कुछ सुनामी भी उत्पन्न हो सकती है इस तरह से उसमें, या अग्नि, क्योंकि भूमि और मंगल का जिस तरह से अभी आज 2 तारीख को मंगल कर्क राशि में जा रहे हैं, जो कि जल तत्व की राशि है और मंगल की नीच राशि है। तो उसका क्या प्रभाव हमारे जीवन पर होने वाला है। तो और जो 2 तारीख को ही शुक्र कहीं ना कहीं राहु के साथ आंशिक युक्ति कर रहे हैं, तो जो कि काफी नजदीकी में होने की वजह से उसका नेगेटिव प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो ग्रहों के हिसाब से हमें जीवन पर किस तरह से उनका प्रभाव होता है वो हमें देखने को मिलता ही मिलता है। अगर हम देखें तो जापान, चाइना, थाईलैंड में फिर से दोबारा से कुछ न कुछ भूकंप हमें देखने को मिल सकता है। खास तौर से राजधानी, जो भी राजधानियां हैं वो कहीं ना कहीं पीड़ित होती हुई नजर आती है। अगर हम जो भी नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट की जो राजधानियां हैं वो हमें पीड़ित होती हुई नजर आएगी। भारत में थोड़ा सा जो भूकंप होगा उसका थोड़ा सा रूप हमें हलचल में दिखाई के रूप में देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्रकृति के जब कोई बड़ा रूप लेती है या बड़ा विध्वंस करती है तो उसका दूर तक उसका प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से जो दूर झटके लगेंगे उसके भारत में
उसके थोड़े से हल्के हमें भारत में भी दिखाई भी देंगे और महसूस किए जा सकते हैं इस तरह से। तो अगर पानी को लेकर कोई बड़ी प्रॉब्लम या बड़ी दुर्घटना भी देखने को मिल सकती है। आने वाले 2 महीने हमारे लिए काफ़ी प्रभावित रहने वाले हैं, क्योंकि इसमें नकारात्मक जो एनर्जी है जो उसकी वो हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है। अगर हम इन सब चीज़ों को छोड़ दें तो अगर केवल हम अपने भारत के विषय में बात करें तो कहीं न कहीं जो हमें कुछ ग्रहों के हिसाब से देखने को मिल रहा है, तो उसमें किसी बड़े नेता को कोई पुरानी बीमारी हमें देखने को मिल सकती है, जिससे कि आपको कोई बड़ी न्यूज़ हमारे सामने निकल कर आ सकती है। किसी महिला को लेकर भी कोई हमें फिर से दोबारा से न्यूज़ देखने को मिल सकती है। किसी बड़े धमाके की न्यूज़ भी हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि मंगल नीच राशि में जा रहे हैं कर्क में, और उसकी जो दृष्टि है वो कहीं न कहीं शुक्र राशि पर पड़ रही है। तो इस तरह का योग बना रहा है कि कहीं न कहीं कुछ बड़ा धमाका भी हमारे सामने देखने को मिल सकता है। कुछ घोटाला हमारे सामने नज़र आ सकता है, क्योंकि जिस तरह से ग्रहों की युक्ति हो रही है या ग्रहों का जो भी समीकरण हमारे सामने आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग कोई बड़ा घोटाला अगर 7 तारीख के आसपास देखें तो कहीं ना कहीं कोई पेट्रोल को लेकर कुछ हमारे सामने न्यूज़ आ सकती है। इस तरह से हर घटना का एक समीकरण बनता है और ग्रहों के हिसाब से एक खाका तैयार होता है। तो आशा करती हूँ कि मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और जो भी मैंने आप लोगों को छोटी सी आकलन करके बताया है, अगर आशा आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको बात को शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि और लोग भी इस बात से जागरूक हो कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी कितनी महान है और कितना इसका सटीकता से आकलन करती है। आशा करती हूँ कि आने वाले समय में जो भी है उसका जो मैंने ये आकलन निकाला है, आने वाले में इसका जो भी प्रभाव है वो हमें देखने को ना मिले, क्योंकि जो भी बातें हैं वो ज़्यादातर नेगेटिव हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो, पर कई बार इस तरह की प्राकृतिक अपने आप में ही ग्रहों की चाल होती है कि वो चीज़ें घटित हो जाती हैं, तो इस तरह से हमें वो चीज़ें देखने को मिलती है। मेरी बात आपको अच्छी लगी है तो मेरे इसको वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले समय पर मैं आपको और भी अधिक जानकारी देती रहूँगी। जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।